न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाटर पंप पे, जहां पे आप देख सकते हैं कराची सेंट्रल हॉस्पिटल की यहां पे ओपनिंग की। देखें, आज जिस जगह पे हम लोग हैं और जिसका एक ग्राउंड ब्रेकिंग कह सकते हैं आप इसको, जो आज की है, ये वो जगह थी जहां पे शादी हाल और दीगर चीज़ों बनाई गई थी। इलीगल एक्टिविटी होती थी जिसमें किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं थी। ये असल में भी प्लॉट जो था ये मेडिकल एसोसिएशन वालों का था, और वो जो प्रोजेक्ट रखे गए थे वो ज़ाहिर है जब शादी हाल बने हुए होंगे तो वो कैसे काम करेंगे। तो डॉक्टर आसिम साहब की खुसूसी जो कोशिशें कह लें, या जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से गैर कानूनी कब्ज़े खाली कराए हैं और वहाँ पे फिर ऑफिशियली तौर पर जो चीज़ें लोगों की बेहतरी के लिए वहाँ पे शुरू कराई गई हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची शहर के लिए खुसूसी तौर पर कोशिशें हैं कि कराची के जो रिहायशी हैं उनकी हम जो मुश्किलात है उसमें कमी ला सकें, और मैं समझता हूँ कि इस हॉस्पिटल के बनने से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। डॉक्टर आसिम साहब यहाँ पे मौजूद थे, सैयद गनी और नासिरुद्दीन शाह और नज़मी आलम, तमाम लोगों ने मिलके ओपनिंग की। और आइए लेकर चलता हूँ आपको जहाँ पे इन्होंने दौरा किया फोर के चौरंगी का। आइए वहाँ लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि वहाँ क्या तासुरात हैं। आज बहुत अरसे के बाद जिस तरह आपको ब्रीफ किया गया कि कोई 28 साल के बाद यहाँ पे KDA के प्रोजेक्ट जो हैं उसकी दोबारा शुरू किए गए हैं। उससे पहले तो KDA ने जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने कराची को आबाद किया। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े सेक्टर जिसमें क्लिफ्टन भी है और उसके अलावा और बहुत सारी जगहें, तमाम डिस्ट्रिक्ट जो इस वक्त कराची में हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वो KDA ने दिए। फिर ये सिलसिला रुक गया। फिर सईद साहब ने इसको हाईलाइट किया कि कुछ प्रोजेक्ट नए आने चाहिए, और इनिशियली उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। फिर उसको रुका रहा, कुछ और इश्यूज़ थे। फिर उसको अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और CM सिंध मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने इसको अप्रूव भी किया, और इसको आपके आज सामने है कि ये फिर शुरू कर दिया गया। और इसी तरह KDA के लिए हम और भी जो एरियाज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको इनको दिया जाए, और ताकि एक और मज़ीद बेहतरी आ सके। देखिए, मैं एक अर्ज़ कर दूं कि हाफिज़ नईम साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, और ज़ाहिर है जमायत इस्लामी की इस वक्त यहाँ पे 80+ नशिस्तें हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर जिसके पास सिंगल मेजॉरिटी हो, ये उसका हक है। ऑप्शन उसको मिलता है कि भाई आप मेयर बनाएं, चेयरमैन बनाएं। इसी तरह अगर प्रोविंशियल असेंबली है तो चीफ मिनिस्टर का, नेशनल असेंबली है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का। तो ये एक इखलाकी बात है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि चेयरमैन या मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है। हमारे 100+ चेयरमैन हैं और जमायत इस्लामी के 80+ हैं, और कराची के जो इश्यूज़ हैं वो हम सब मिलकर हल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ बातें की, उसमें मैंने उसका तज़किरा किया। वाकई वहाँ पे डिले हुआ है, जिसके लिए नजम साहब और हमने उसको बहुत एक्सपेडाइट करने के लिए कहा है, और फौरी इंशाल्लाह कुछ स्कीमें होंगी, लेकिन नेगलिजेंस है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफ़ी अरसे तक किसी को वहाँ पे पोजीशंस नहीं दिए गए। ख़ास तौर पर MD और LDA की कारकर्दगी से हम खुद भी मुतमिन नहीं, और उनको ठीक कर रहे हैं। और बहुत जल्द वहाँ पे ये सिलसिला शुरू किया जाएगा कि लोगों को उनके मालकाना हुकूक दिए जाएं जो उन्होंने जमा पूंजी अपनी लगाई हुई है। आपके सवालात थे जो पॉलिटिकल उस पर, खान साहब जो हैं वो जो उनकी तर्ज़ सियासत है अब वो सबके सामने आ चुकी है।
دیکھیں سیاست میں انتہا پسندی، سیاست میں بدتمیزی، بد تہذیبی، یہ آپ نے جب سے ان کا دور حکومت آیا یا جب سے ان کو سپورٹ کیا گیا تب سے آپ نے دیکھی ہوگی. اس سے پہلے اس طرح کی نہیں بات ہوتی تھی، رواداریاں ہوتی تھی، یہاں پہ سیاسی اختلافات ہوتے تھے لیکن اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی تھی. دیکھیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ غیر قانونی تعمیرات کی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خاص ہدایت ہے کہ کسی کو بے گھر نہ کیا جائے. دیکھیں جو گوٹھ، جو علاقے سالوں سے ہیں ان کو نہیں توڑا جائے گا، لیکن یہ کسی کو نہیں کہا گیا کہ اس گوٹھ کی آڑ میں لینڈ مافیا وہاں پہ ایکڑوں پہ دیواریں لگا دیں. وہ کس کی ایک زمین ہے؟ وہ ان غریب الاٹیز کی زمین ہے جنہوں نے کے ڈی اے میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایم ڈی اے میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایل ڈی اے میں پیسے بھرے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، لیکن جو گاؤں سالوں سے یہاں پہ ہیں ان کو مکمل تحفظ دیا جائے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ناصر حسین شاہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جو کہ یہاں کے ڈی اے کے فلیٹ یہاں پہ بننے جا رہے ہیں، جن کی آج اوپننگ بھی ہوئی یہاں پہ. اور آپ نے دیکھا ان کا کہ کے ڈی اے کی زمین جہاں جہاں بھی ہے وہ خالی کرائی جائے گی، لیکن جو 20-30 سال سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو وہاں پہ نہیں ہٹایا جائے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منشور نہیں. کیمرامین قاسم صدیقی کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے